महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और बालकांड में ये 48वां सर्ग चल रहा है। पिछले दिनों बताया गया था कि जब गौतम ऋषि अपने आश्रम से कहीं बाहर गए थे तो उस समय उनके आश्रम में इंद्र आ गए और उनकी धर्मपत्नी, जिनको तपस्विनी कहा गया है, उनके साथ गलत व्यवहार किया और फिर वह बताई कि आप जल्दी से इस आश्रम से चले जाइए, नहीं तो गौतम मुनि आ जाएंगे और हम आप दोनों परेशानी में पड़ जाएंगे। इस प्रकार से इसमें बताया गया। आगे कहते हैं, इंद्रस्तु प्रहसन् वाक्य महल्यामिदमब्रवीत् शुश्रूणि परितुष्टोस्मि गमिष्यामि यथागतम्। तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। एवं संगम्य तु तदा निश्चक्रामोटजात् ततः ससंभ्रमात् त्वरन् ग्राम शंकितो गौतमं प्रति। श्री राम इस प्रकार अहल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। तब तक में क्या हुआ कि गौतम ऋषि आ गए और जैसे ही गौतम ऋषि को देखा कि ये भागने लगे। कौन भागने लगे? इंद्र भागने लगे। और इंद्र को भागते हुए देखकर गौतमं सददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिं देवदानव दुर्धर्षं तपोबल समन्वितं तीर्थोदक परिक्लिन्नं दीप्यमानमिवानलं गृहीत समिधं तत्र सकुशं मुनिपुंगवम्। इतने ही में उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तु विषन्न वदनो भवत् अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनिः दुर्वृत्तं वृत्त संपन्नो रोषाद वचनमब्रवीत्। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे, उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा। अब वेश तो गौतम मुनि वाला बनाया था, लेकिन वो अहल्या भी पहचान गई कि ये गौतम नहीं है, ये तो इंद्र है। और ये गौतम भी पहचान गए कि हमारे वेश में ये इंद्र है। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। जैसे ही देखा कि अब तो गौतम आ गए तो ये डर से कांपने लगे और बहुत दुखी हो गया, उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, मम रूपम समास्थाय कृतवानसि दुर्मति अकर्तव्यमिदं यस्मात् विफलस्त्वं भविष्यसि। दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा। विफल माने तुम्हें संतान आदि प्राप्त नहीं होगा, अंडकोशों से रहित हो जाएगा। गौतमेनैवम् उक्तस्य सुरूषेण महात्मना पेततुर्वृषणौ भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें लिखा हुआ है कि उनके जो अंडकोश थे वो गिर पड़े वहीं। तथा सप्त्वा च वै शक्रं भार्यामपि च सप्तवान् इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि वातभक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मसायिनी अदृश्या सर्वभूतानामाश्रमेऽस्मिन् वसिष्यसि।
यदा त्वेतद् वनङ्घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यते दुर्धर्षस् तदा पूता भविष्यसि तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ति लोभमोह विवर्जिता मत्स्यकाशमुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर कि तुम्हारा अंडकोश गिर जाएगा, और गिर गया। अब अपने पत्नी को शाप देते हैं। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया। कहा, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर, कैसे रहेगी? हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। माने ये नहीं कहा कि तुम पत्थर हो जाएगी, इसमें लिखा ही नहीं है। क्या कहा? पत्थर नहीं हो, सो कहाँ लिखा है पत्थर होगी? इसमें वो दिया श्राप कि यहाँ वर्षों तक केवल हवा पीकर रहेगी। कैसे? उपवास करके कष्ट उठाती रहेगी, और यही राख में माने गंदगी में रहेगी। हैं, समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर कोई भी तुझे देखेगा नहीं। इस आश्रम में तुम्हें अकेले ही निवास करना पड़ेगा। इस घोर आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तू पवित्र होगी। अब देखो ये भी कह दिया कि राम जब यहाँ आएंगे तो राम जब तुम्हें देखेंगे तब तुम पवित्र हो जाएगी। ये नहीं कहा कि तुम्हारे देह में पैर लगाएगा राम तब तुम महिला बन जाएगी, सो नहीं कहा। वो तो महिला थी, पत्थर होने का शाप नहीं दिया। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। और कहा कि जब वो आएंगे तब तुम पवित्र हो जाएगी, तब फिर अब अभी जैसा शरीर तुम्हारे पास हो जाएगा। एवं मुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम इममाश्रमोत्सृज्य सिद्धचारण सेविते हिमवत्शिखरे रम्ये तपस्ते पे महातपा। अपनी दुराचारणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए। उनको अकेले छोड़ के गौतम जी वहाँ से चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। गौतम मुनि उस आश्रम को छोड़ के कहाँ चले गए जी? हिमालय पर चले गए और अकेले अहल्या रह गई वहाँ तपस्या करते करते, और उनके साथ कोई नहीं था। अब इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा हमें ये करनी चाहिए कि इसमें क्या क्या सच्चाई है। देखो इसमें सब के सब गलत है। अब किसी का अंडकोश गिर जाएगा तो जिंदा रहेगा, हैं? अब इंद्र का अंडकोश गिर गया। अब देखो इसमें तो ये लिखा है, अब पुराणों में लिखा है कि वो कहा कि तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। क्या कहा? हजारों छिद्र हो जाएंगे, ऐसा कहा। और फिर श्राप दे करके फिर आशीर्वाद भी दे दिया। कहा कि भाई फिर अब हम कैसे रहेंगे, पूरा देह में छेद हो जाएगा। तो कहा कि ऐसा होगा कि तुम्हारा जो ये छेद है ना सब आँख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, तो पुराणों में लिखा है कि इसीलिए तो 1000 आँख वाले कहते हैं इंद्र को, है ना। तो तुम्हारे देह में जो छेद है सब क्या हो जाएगा? आँख बन जाएगा। और इसमें है कि अंडकोश तुम्हारा गिर जाएगा, और उनके सामने ही गिर भी गया, ऐसा लिखा हुआ है, हैं? तो ये सब बातें जो है ना ये काल्पनिक बातें हैं। और ये कैसा, इस प्रकार कैसे हुआ, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो लिखे हैं उससे कर लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं, अब जो दूसरी कथा इंद्र और अहल्या की है जो अभी आपने सुना है रामायण से, कि जिसको मूढ़ लोगों ने अनेक प्रकार बिगाड़ के लिखा है। क्या लिखते हैं? कि मूर्ख आदमी इसको बिगाड़ करके लिख दिया है, ये सच्चाई नहीं है। सो उसको ऐसा मान रखा है, कैसे जो आपने सुना है, देवों का राजा इंद्र देवलोक में देहधारी देव था। वह गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या के साथ जार कर्म किया करता था।
एक दिन जब उन दोनों को गौतम ने देख लिया तब इस प्रकार शाप दिया कि हे इंद्र, तू 1000 भग वाला हो जा, 1000 घाव तुमको हो जाए। भग माने छिद्र हैं। तथा अहल्या को शाप दिया कि तू पाषाण रूप हो जाए। उसमें क्या लिखा है? पुराण में लिखा है कि तुम माने पत्थर बन जाओ। तुलसी रामायण में भी वही लिखा है कि पत्थर बन जाओ, लेकिन वाल्मीकि रामायण में पत्थर होने की बात नहीं लिखी है। परंतु जब उन्होंने गौतम की प्रार्थना की कि हमारे सांप का मोक्षण कैसे व कब होगा, अब दोनों आदमी चिल्लाने लगे कि भाई फिर आपने श्राप दे दिया तो फिर ये सांप छूटेगा हमसे कब। तब इंद्र से तो कहा कि तुम्हारे 1000 भग के स्थान में 1000 नेत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 1000 जो छेद तुम्हारे शरीर में है उसके जगह क्या हो जाएगा? 1000 आँख हो जाएंगे। और अहल्या को वचन दिया कि जिस समय रामचंद्र अवतार लेकर तेरे पर अपना चरण लगावेंगे, पत्थर तुम रहेगी, और जब राम उस पर पैर रखेगा उस समय तो फिर अपने स्वरूप में